स्त्री सोने की ओर आकर्षित होती है, इसलिए जो स्त्री को फंसाते हैं ना, वो लोग सोने का ही आभूषण स्त्री को देते हैं, अंगूठी दे दी। इसलिए आज के लड़के वड़के जो लड़कियों को फंसाते रहते हैं ना, वो सोने चांदी से तो फंसाते हैं और इन्हें लगता है कि सोना है। सोने की अंगूठी दी और साथ में आई लव यू भी दे दिया, और बदले में उसका पूरा शोषण कर लिया लड़की का, और शोषण करके बाद में च्युइंगम को चबा के थूक के चले गए। इसी को कहते हैं लव जिहाद। बोलो हाँ। आप लोग ना फंस जाना मेरी बहनों। कोई आई लव यू दे, कोई सोने की अंगूठी दे, सोना चांदी दे, मत फंसना। कोई तुम्हें मोबाइल दिलाए, कोई तुम्हें गिफ्ट दे, मत फंसना। कोई तुम्हें कोई क्यों देगा, और यदि देगा तो बदले में कुछ लेगा। फ्री में कौन किसे क्या दे रहा है, और लेगा क्या? तुम्हारे शरीर तुमसे मांगेगा, तुम्हारा चरित्र तुमसे मांगेगा। और यदि तुमने उसकी अंगूठी ली तो चरित्र मांगेगा, तो तुम मना कर पाओगी? रावण ने तो सीता मां का अपहरण किया था, आज के रावण तो चरित्र का अपहरण कर लेते हैं। क्यों? सावधान, मारीच सोने का मृग बन के गया। आज भी बहुत सारे मारीच हैं जो रूप बदल के आपके आसपास घूम रहे हैं। कई मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदू बने घूमते हैं और लड़की को फंसाते हैं, बाद में पता चलता है कि अब्दुल है। अभिषेक नाम रख लिया था, अभिषेक बना घूमा, बाद में पता चला कि अभिषेक नहीं है, ये तो अब्दुल है। यही लव जिहाद है, यही मारीच है, रूप बदल के घूम रहा। ये घटना बीत गई, सीता जी के टाइम पर ऐसा नहीं है, आज भी ये घटनाएं रोज घट रही हैं। आप नहीं समझ पाओ तो हम क्या करें। सीता मां के पास मारीच आया, सोने का मृग बन के चरने लगा। राम जी गए तो भागा, जंगल में, घोर जंगल में राम जी को लेके चला गया, बड़ी दूर। और जब राम जी ने बाण मारा तो क्या बोला उसने? हा लक्ष्मण। क्या बोला? लक्ष्मण बोला। क्यों बोला? प्लानिंग थी कि तुम लक्ष्मण बोलना तो सीता जी को लगेगा कि राम संकट में है, और राम की आवाज में बोलना, वो माया भी था ना। सीता जी को लगा कि लक्ष्मण, राम जी पुकार रहे हैं, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले, माता, राम को कोई संकट नहीं हो सकता, राम भगवान है। सीता मैया बोली, नहीं नहीं जाओ, लक्ष्मण जी नहीं जा रहे हैं। सीता मैया ने डांट दिया, बड़ा कठोर डांटा। लक्ष्मण जी रोने लग गए। मां क्या कह रही है? बेचारे लक्ष्मण रेखा खींचकर, मां इससे बाहर ना चली जाना, ये बड़ा माया का नगर है, यहां राक्षस बहुत है। लक्ष्मण जी चले गए, और यहां जब लक्ष्मण जी गए, अच्छा, रावण ने राम की परीक्षा क्या ली? रावण ने कहा कि यदि सोने का मृग मैं मारीच को बनाकर भेजूंगा, यदि राम पहचान गए कि ये सोने का मृग नहीं मारीच है, तब तो मैं जान लूंगा कि राम भगवान है, और यदि ये पीछे भाग गए तो समझ लूंगा कि कोई मनुष्य है। रावण ने राम की परीक्षा ली, और राम जी जानकर रावण की परीक्षा में फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। राम कई बार फेल हो जाने से ही पास होते हैं। सही है? राम जी जानते सब हैं, पर रावण को चकमा दे दिया राम जी ने। रावण आया, लक्ष्मण जी भी चले गए, अकेली सीता मां घबरा रही हैं। तब तक रावण आ गया, भिक्षाम देहि। रावण बोला, भिक्षा दो। सीता जी फल लाई और रख दी, बोले ले लो। बोले नहीं,
लाओ यहां बाहर। लक्ष्मण रेखा रावण को जला रही थी, अंदर नहीं घुस पा रहा था। रावण बोला यहां लाओ। सीता मैया बोली मेरे देवर की आज्ञा है कि मैं बाहर ना जाऊं, आप यहीं ले लीजिए महाराज। रावण बोला तेरा पति संकट में है, और यदि तूने अतिथि को भोजन नहीं दिया तो तेरा पति क्या हो सकता जानती है। अब तो डर गई सीता मां कि अतिथि देवो भव, पता नहीं अतिथि का अपमान करने से क्या हो जाए। रावण साधु बनकर आया। अच्छा ये बताओ, सीता मैया लक्ष्मण रेखा पार करके चली गई, जाना सही था कि गलत था? क्यों गई? चलो सही गलत छोड़ो, क्यों गई? कारण है? सीता मैया नहीं जाती और रावण साधु रूप में आया और चला जाता तो दुनिया में क्या मैसेज जाता कि राम के द्वार से एक साधु भूखा लौट गया। राम के द्वार से साधु। सीता जी जान गई कि ये रावण है। सीता जगत जननी है, जगदम्बा, उनसे क्या छिपा है। सीता मैया जान गई कि ये रावण है, पर बाहर गई इसलिए कि मेरे राम पर यह कलंक ना लग जाए कि राम के द्वार से साधु वापस चला गया। अतिथि भगवान है, तो हे धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करें, हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। और सीता मैया गई, रावण लेकर चला गया। सीता मां ने केवल अपना गृहस्थ धर्म निभाया, अंत में उसी धर्म ने सीता मां की रक्षा भी की। रावण लेकर चला गया, और जब रावण लेकर जा रहा था सीता मैया चिल्ला रही है, हाय लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने ठीक कहा था, मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया, शायद तुम्हारा अपमान करने की सजा प्रभु ने मुझे दी और भक्त का अपराध करने की सजा दी कि राम ने मुझे अपने से दूर कर दिया। जटायु ने प्रयास किया सीता मां को रोकने का, रावण ने पंख काट दिए और रावण सीता जी को लेकर गया। अच्छा रावण चुराया तो गलती की, पर रावण की नियत सही थी कि गलत थी? सीता जी को लेकर रावण की नियत अच्छी थी कि बुरी थी? हाँ, इसमें भी दो भेद हैं और दो दृष्टि हैं। एक तरफ तो रावण कहता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, ये लिखा है, ऑन रिकॉर्ड है वाल्मीकि रामायण में। रावण चाहता है सीता जी को अपनी पत्नी बनाना, लोभ लालच देता है, लेकिन ये रावण के बाहर का मन है। रावण के भीतर का मन कहता है कि ये जगत जननी है। और रावण यदि सीता मां को पत्नी बनाना चाहता तो अपने कमरे में ही रखता ना, सीधा ले जाके। पेड़ के नीचे क्यों रखा? अशोक वाटिका में। रावण जानता था कि इसका पति वनवासी है, और पति वनवासी है, वन में है, और पत्नी महलों में रहेगी तो नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए रावण ने जब राम वनवास में है तो सीता मैया को भी वनवास में ही रखा। लंका का वो जंगली हिस्सा था अशोक वाटिका, वाटिका उसका नाम था, वो रण्य ही है, जंगल ही है, इसलिए रावण ने वहां रखा कि इनका पातिव्रत धर्म भंग ना हो। इसलिए रावण, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि रावण रोज सुबह सुबह दूर से सीता मां का दर्शन करता था और प्रणाम करता था। वो जानता था कि जगत जननी है। अच्छा ये बताओ रावण कौन है? हैं? रावण कौन है? रावण भी जानता है कि ये हमारी सिठानी है। सीता जी रावण की कौन है? सिठानी। और राम जी कौन है? रावण के सेठ। क्यों? क्योंकि रावण पिछले जन्म में इन्हीं के घर तो नौकरी करता था। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, 311 माएं, इन माओं की भी सेवा कर सकते हैं।
माँओं की सेवा करें। आप भी माँओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, क्योंकि आप अपनी माँ की सेवा करेंगे, पर जिन माँओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया उन माँओं की सेवा कौन करेगा। इसलिए जिन माँओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला है, ऐसी माँओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा। तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। क्यों? रावण की पूर्व हिस्ट्री आपको पता है कि नहीं? रावण पिछले जन्म में द्वारपाल था। जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण, जय और किसके द्वारपाल? किसके द्वारपाल हैं? भगवान नारायण के बैकुंठ में दो द्वारपाल थे, जय और लक्ष्मी नारायण अंदर रहते थे और ये द्वारपाल द्वार पे। एक साधु आए, एक नहीं चार, सनकादि आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार आए और चारों घुसने लगे कि भगवान का दर्शन करूंगा। तो रावण ने रोक लिया। रावण मतलब जय विजय ने रोका, ए बाबा जी रुको, भगवान सो रहे हैं, चलो। सनकादियों ने कहा कि भगवान की आज्ञा है कि हम लोग कभी भी आ सकते हैं, पर द्वारपाल ना घमंड में डूब गए, नहीं मेरी आज्ञा के बिना नहीं, नहीं। तो 3 बार रोका, रुको रुको रुको। संतों को आया गुस्सा, संतों ने जल लिया हाथ में, शाप दे दिया, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ 3 जन्मों के लिए। तो सनकादियों के शाप से वह जय विजय पहले बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरी बार में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरी बार में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो ये रावण जानता है कि हमारी सिठानी कौन है, हमारी सिठानी जी हैं। राम जी हमारे सेठ जी हैं, नौकर है ये उनके द्वार का। और देखो जरा, भगवान ने भी नौकर को गजब की लंका दे रखी है। भगवान भी बड़े दयालु हैं, नौकर को लंका, और लंका में बंदी के रूप में सीता मैया। हाँ, गजब की लीला है। भगवान की लीला भगवान ही जाने, हमारी और आपके बस की। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो, ये देखो ऐसा है, ये सब प्रभु की लीला है, उन्हीं का परिकर है पूरा। ये तो हम जैसे जीवों को मैसेज देना है। रावण भी कोई सामान्य थोड़ा है, भगवान का पार्षद है भैया। रावण भी भगवान का, और याद रखना बैकुंठ में जो भगवान के पार्षद हैं उनके भी चतुर्भुज हैं। रावण कोई मामूली नहीं है, भगवान के दिव्य पार्षद है। अब जरा आप सोचो कि जब भगवान के द्वारपाल जय विजय हैं, तो ये सोचो कि वो जय विजय ने कितनी तपस्या, कितनी भक्ति की होगी, तब भगवान के द्वारपाल बने। सोचो। और एक गलती हो गई, संत का तिरस्कार कर तो पतित हो गए। इसलिए कहता हूं, तुम्हारी तपस्या कितनी भी बड़ी हो, पर यदि तुम साधु संतों का निरादर करोगे, अपमान करोगे, तुम्हारा पतन हो सकता है।
इसलिए कहते हैं कि साधु संत ऋषि मुनियों का अपमान ना किया करो। साधु संत बेचारे सीधे साधे भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तुमसे कभी कभी रोटी मांग लेते हैं, तुम्हारा मन है तो दे दो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, कोई तुम्हारे घर चोरी तो करते नहीं है। लेकिन आजकल ना संतों को ही लोग अपमानित करते रहते हैं, कहते हैं ढोंगी है, पाखंडी है। साधु क्या कर रहा बेटा? राम राम जप रहा, दिन भर सीता राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम। क्या कर रहा है? भजन ही तो कर रहा है। बोले बाल बढ़ा लिए साधु बन गए। तो भैया ये बताओ, तुम्हारे घर चोरी कर रहा है क्या साधु? है? तुम्हें दिक्कत क्या है? साधु अपनी मौज मस्ती में जी रहा है, फुटपाथ पर सो जाता है, जो दे देते हो खा लेता है, भजन करता है, भगवान के भरोसे है। फिर भी लोग संतों को अपमानित करते हैं। और जो लोग गलत कर रहे हैं, बॉलीवुड के द्वारा सनातन का कितना नुकसान हुआ। बॉलीवुड के लोगों ने किस तरह मूवियां बना बना के सनातन को अपमानित किया। बॉलीवुड के लोग गुटखा बेच रहे, शराब बेच रहे, गलत चीज बेच रहे, जुआ बेच रहे। उन्हें आप लोग गलत नहीं कह, उन्हें ढोंगी पाखंडी नहीं कह रहे हो आप। जो खुलेआम जुआ बेच रहा है, बोलो हाँ, शराब बेच रहा है, गुटखा बेचे जा रहा है, उन्हें आप गलत नहीं कह रहे हैं। और जो गुटखा छुड़ा रहा है तुम्हारे बच्चों को, सही रास्ता दिखा रहा, उन संतों को आप अपमानित करते हो। कलयुग है साहब, कलयुग में हंसों का जमाना नहीं है, कौओं का जमाना है। किसका जमाना है? कौओं का। इसलिए कहता हूं 10-20 साल बाद, 20-25 साल बाद ना संत लोग नहीं मिलेंगे, लुप्त हो जाएंगे, कम रहेंगे। जैसे पहले आपने आज के 50 साल पहले ना गांव गांव में खूब साधु संत हुआ करते थे। पहले आपके द्वार पे कोई संत जरूर आता था भिक्षा मांगने। अब आजकल संत आते हैं? संत कम हो गए। बोलो हाँ। पहले हमारे गांव में बहुत साधु संत आते थे, भिक्षा मांगने आते थे, संत लोग आते रहते। अब संतों का आना जाना कम हो गया। क्यों? क्योंकि गृहस्थों ने, कुछ लोगों ने संतों का अपमान, तिरस्कार करना स्टार्ट कर दिया। पर एक बात यह भी याद रखना कि आज बहुत सारे मुसलमान तिलक चंदन लगा के साधु के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। आधार कार्ड जरूर देख लेना चाहिए कि भाई साहब दिखाओ आधार कार्ड, क्या हो तुम, है ना। रावण भी तो साधु ही बनकर आया था, गलत आ गया। तो कुल मिला के हम आपको कहना चाहेंगे कि सही संत का सम्मान हो और गलत को आप पहचान लो, ये आपकी क्षमता होनी चाहिए। अब क्या हुआ? रावण तो जान गया कि कल्याण होना ही है। सीता मैया को रावण ले गया, राम खोज रहे सीता। अब सती जी देखी ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है, मोहित तो हो गई। नहीं, शंकर जी बोले क्या करना है? बोले मैं परीक्षा लूंगी। और सती मैया गई परीक्षा लेने। और क्या बनकर गई? क्या बनकर गई? सीता। और राम जी के आगे गई, राम जी ने पहचान लिया। माता जी प्रणाम। बोले बाबा कहाँ है? सती माता बोली प्रभु मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? बोले आप सीता नहीं है, मैं जानता हूं मेरी सीता तो रावण ले गया। सती जी बोली जब आपको पता है कि रावण ले गया तो काहे ढूंढ रहे हो? राम जी बोले लीला चल रही है, टाइम पास। कैसे टाइम गुजरे? आप लोग बूढ़े बूढ़े ताश खेल के टाइम पास करते हो, राम जी भी थोड़ा सीता सीता कहा
सती जी बोली आपका टाइम पास है। राम जी बोले हाँ हम जान रहे हैं कि रावण ले गया। तो प्रभु फिर आप जब पता है कि रावण ले गया तो आप रावण को क्यों नहीं मारते? राम जी बोले मारेंगे, थोड़ा गम खाओ, रुको, मारेंगे। रावण को मारने के पहले हम अपने भक्तों को तो लॉन्च कर दें। इस लीला से भक्तों को लॉन्च करना है। किसे लॉन्च करना है? हनुमान जी को। राम जी तुरंत रावण को मार देते तो हनुमान जी का लंका जाना, पता लगाना, पूंछ में आग लगाना, सुंदरकांड कहां से आता? तो भक्तों को भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेके ही इसलिए आया हूं कि अपने भक्तों की महिमा जगत तक पहुंचाऊं। लोग मुझे जाने पर मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों को जाने। ये राम कह रहे हैं सती जी से। बैठो। अब सती जी पानी पानी, हे भगवान हम तो समझ रहे थे कि कुछ नहीं जानते। राम जी बोले कि हम रावण को मार देते ना सती जी, तो फिर हमारे विभीषण को कौन जानता, सबरी को कौन जानता, और अभी हमारा जटायु आगे इंतजार कर रहा है हमारा, उसे कौन जानता? बोलो मेरी माँ मैया, ओ भैया सुन रहे हो ना? तो राम जी कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को और सुनो, मेरे बंदर भालू, अभी मुझे गिलहरी भी लॉन्च करनी है। राम जी डायरेक्ट रावण को मार देते ठा, तो वो गिलहरी जो राम सेतु बनाने में भी अपना योगदान, राम जी अपनी लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं। राम जी अपनी लीला का, सच बताएं रावण भी राम की लीलाओं के विस्तार में सहयोगी है। रावण सीता मां को ना चुराता तो राम को कौन जानता? बोलो। राम के इस लीला में रावण की भूमिका बहुत बड़ी है। अच्छा एक भूमिका और है, बताओ किसकी? वो कौन है कि जिसको पूरी रामायण से यदि एक नाम हटा दिया जाए तो राम का कोई बहुत ज्यादा चित्रण और चरित्र ना रह जाएगा। कौन है? हाँ, माता कैकेयी। पूरी रामायण से यदि आप माता कैकेयी को हटा देंगे तो राम की कोई कथा ही नहीं रहेगी। राम की कथा बनाने में कैकेयी मां का और रावण का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए संत जन तो रावण को भी प्रणाम करते हैं कि रावण तेरे को भी प्रणाम करेंगे, तेरे कारण हमारे राम का यश बढ़ा है, तेरे कारण हनुमान जी का यश बढ़ा है, तेरे कारण अंगद जी का यश बढ़ा है, तेरे कारण तू सीता को ना चुराता तो वो गिलहरी को कौन जानता, ये बंदर भालुओं को कौन जानता? बोलो हाँ। इसलिए हम सनातनी गलत को भी सही दृष्टि से देखते हैं। बोलो हाँ। इसलिए रावण भी राम की लीला में सहयोगी है। किसको दोषी देंगे? सीता मैया चली गई लंका, ये सीटी कौन बजा रहा है? अब सती जी बोली प्रभु मैं समझ गई कि आप भोले बाबा समझा रहे थे हमारी, तब समझ में भोले बाबा कह रहे थे कि राम मनुष्य नहीं भगवान है। सती जी बोली नहीं नहीं मैं तो परीक्षा लूंगी, और जब आ गई तो राम जी ने समझा दिया। अब सती वापस गई, शंकर जी ने कहा हो गया कार्यक्रम? माता सती बोली कार्यक्रम तो हो गया पर अब कोई बहुत ज्यादा मैंने कोई कार्यक्रम किया नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तो गई और राम जी को प्रणाम करके आ गई। शंकर जी समझ गए झूठ कह रही हो देवी,
झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। शंकर जी से झूठ कह दिया माता सती ने के कछु न परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरह हम भी प्रणाम करके चली आई हैं। शंकर जी ने लगाया ध्यान, देखा सब चित्रण सामने आ गया। अच्छा, सती जो कीन चरित्र सब जाना, सारा चरित्र शंकर जी से क्या छिपना था भैया, जान गए। शंकर जी ने सती मां का परित्याग कर दिया। अब हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं रहेगी, कट्टी। भगवान शिव ने त्याग दिया। अच्छा, शंकर जी ने सती जी को क्यों त्यागा? हाँ, क्योंकि शंकर जी राम को पिता और सीता जी को माता के रूप में देखते हैं, और सती जी क्या बन गई? सीता। और सीता कौन है? मां शंकर जी की। तो शंकर जी बोले जब आप मेरी मां के रूप में चली गई तो अब आप मेरी मां हो गई, अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? और स्वीकार करता हूं तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शिव ने त्याग कर दिया। सती जी समझ गई। 87,000 वर्षों की गहरी समाधि में चले गए शंकर। इसलिए मेरी मां, पत्नियां बात मानती नहीं है। शंकर जी ने रोका था, मत जाओ परीक्षा लेने। मान लिए होते तो ये समस्या खड़ी। इसलिए मेरी मां, अपने पति देवता की थोड़ी सी बात मान लिया करो। मैया आप मानती हो पति की बात? सही? नहीं मानती? आपकी देवी जी मानती हैं? कुछ मानती हैं, कुछ नहीं। आप मैया? अच्छा, आपके पति कुछ मानते हैं कि नहीं? पतियों को भी कुछ बात मान लेनी चाहिए पत्नियों की। आप मानते हो अपनी पत्नी की बात? चश्मा वाले भैया नहीं मानते? पत्नी की कोई बात नहीं मानते? क्यों हैं? आप कोई बात नहीं मानते पत्नी की, और पत्नी आपकी बात मानती है? आप नहीं मानते बिल्कुल। क्यों? मनमाने नहीं हो आप? थोड़ी सी तो बात मान लिया करो। कहां आपकी पत्नी? मैया ये आपकी बिल्कुल नहीं मानते? मान जाते हैं? अच्छा, हैं? संग नहीं रहते? अब देखो ना, बैठे भी अलग अलग हैं। ये नहीं कि साथ में बैठ के कथा सुने। कोई बात नहीं, कल बैठ लेना साथ में, साथ में रहा करो। पत्नी अर्धांगिनी आधी है, वो आप भी आधे हैं। पत्नी 50, पति 50, टोटल 100। शंकर जी की बात नहीं मानी माता सती। शंकर जी ने त्याग कर दिया, और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के अपमान के लिए एक यज्ञ का प्रोग्राम किया। सोचो, यज्ञ का उत्सव है, यज्ञ है, पर यज्ञ का उद्देश्य क्या है? शंकर जी का अपमान करना। कोई भी अनुष्ठान ऐसे ना हो कि आप उससे किसी का अपमान करना चाहें। किसी को अपमानित करने के लिए हम थोड़ी पूजा पाठ करते हैं, या जप तप करते हैं, या यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ अनुष्ठान से सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, सब सुखी रहें, सबको सद्बुद्धि आए, सब पर कृपा भगवान की हो। ये नहीं कि आप से दुश्मनी निभाना है इसलिए अनुष्ठान करके आपको नीचा। आजकल यही कंपटीशन हो गया है। नवरात्रियों में देखा नहीं कि उनका पांडाल ऐसा लगा तो हम ऐसा लगाएंगे, उन्होंने इतना बड़ा भंडारा किया हम और बड़ा करेंगे, हम ऐसा किया वो ऐसा किया तो हमने ऐसा। आजकल भक्ति ना कंपटीशन बन गई,
और ये भक्ति है नहीं, समझ ही नहीं रहे लोग। लड़ाइयां चल रही हैं। दुर्गा जी रखना बुरा नहीं है, गणेश जी ये आस्था का विषय है। लेकिन आज आस्था वास्था तो पता नहीं, पांडाल ही पांडाल दिखते हैं। जिसका जितना बड़ा पांडाल, जिसका जितना बड़ा, क्या है ये सब? भगवान दिखावे के भूखे कब से हो गए? भगवान भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, पर भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये दिखावा क्यों? भगवान प्रेम चाहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन आजकल दिखावा चल रहा है, सही है कि गलत है? इसलिए आप लोग इस चीजों से बचिएगा। श्रद्धा रखना अच्छी बात है, पर इस आपस की लड़ाइयां की तेरा बड़ा के हर जगह कंपटीशन है। बोलो हाँ। उन लोगों ने इतना खर्चा किया, अब उसने भंडारा इतने का किया तो मैं इतने का करूंगा। अरे भाई साहब, तुम जितना पैसा, अच्छा ये बताओ दुर्गा जी के भंडारे में कितना लोग भंडारा करते हैं? हर गली में भंडारा चल रहा है। सच बताओ, इतनी भूख है किसी को जितने भंडारे हैं? जहां जरूरत है वहां दीजिए। वो पैसा आप किसी बेटी का विवाह कराने में, दुर्गा जी जितने पांडाल भारत में दुर्गा जी के लगते हैं, हर एक पांडाल से एक एक बेटी का विवाह हो तो लाखों बेटियों का विवाह गरीब बेटियों का हर साल धूमधाम से हो जाए। इससे क्या होगा? हम गरीबी को हरा देंगे और हम सब जीत जाएंगे। ये दास अनिरुद्ध अभी इसी मंच से यहां पर 3 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह है। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी थोड़ा कन्यादान में इन बेटियों के विवाह में सहयोगी बने। 3 बेटियों का, पहले भी यहाँ कई बेटियों का विवाह हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा होता चले, जितना अच्छा हो अच्छा। क्यों मेरी मां? तो यहाँ 3 गरीब बेटियों का विवाह है। उन बेटियों में किसी की मां नहीं है, किसी के पिता नहीं है। वो जो दुल्हा बन के लड़का आएगा उसमें भी कोई गरीब है, कोई किसी की मां नहीं, किसी का पिता नहीं, जरूरतमंद बेसहारा परिवार है। यदि हमारे और आपके थोड़े से प्रयास कर लेने से किसी की जोड़ी बन रही है तो गांठ जोड़ दो। कहते ना, रिश्ते 2 को जोड़कर 1 कर दो। रिश्ते जोड़ना बहुत बड़ा पुण्य है और रिश्ते तोड़ना बहुत बड़ा। तो आप भी इस रिश्ते जोड़ने में, गरीब बेटियों के विवाह में सहयोगी बने।